हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम जावा में पैकेज के बारे में सीखने जा रहे हैं। पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है जहाँ पे हम अपनी कलेक्शन ऑफ क्लासेस स्टोर करते हैं एक साथ। अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमने अपनी क्लासेस इधर उधर बनाई हैं तो उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पैकेज इस चीज़ के लिए हमारी हेल्प करता है। जैसे नेटबीन्स के अंदर अगर हम काम करते हैं तो उसमें जो सभी हम काम कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज में ही करते हैं। ओके, तो पैकेज और कुछ नहीं है, एक सिंपली फोल्डर है जिसके अंदर हमारी हम क्लास फाइल को रख सकते हैं और उन्हें उसके थ्रू ही रन होगी। तो आइए देखते हैं हम क्या पैकेज हम किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से इसे रन करके देख सकते हैं। ओके, तो सिंपली हम एक क्लास बनाना चाहते हैं जो क्या करे, हेलो पैकेज प्रिंट करें, और वो हम एक पैकेज में प्रिंट कर रहे हैं। पैकेज बनाने के लिए हम पैकेज के अंदर कोई क्लास बनाने के लिए हमें सबसे पहले पैकेज का नेम देना होगा। पैकेज कीवर्ड, देन नेम ऑफ द पैकेज, मैं यहाँ पर ABC ले रहा हूँ, देन सेमीकोलन। ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी जिस भी क्लास को हम पैकेज में बनाना चाहते हैं उस क्लास के अंदर। देन हम क्लास क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हेलो। देन मेन में मैंने क्या किया, सिंपली हेलो पैकेज को प्रिंट करवाया है। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिंपली एक क्लास बनाई हेलो जो कि एक पैकेज ABC में रखी है। अब मुझे कंपाइल करना है तो कंपाइल करते हैं। यहाँ पर मैं कहाँ पर हूँ, जी जावा में। अब ABC नाम का पैकेज है तो मैंने क्या किया, इसको ABC के अंदर ही सेव कर लिया ताकि जो हमारी क्लास फाइल बने ABC के अंदर ही आए। तो मैंने यहाँ पर जावा सी हेलो डॉट जावा, ये हमारी कंपाइल होगी विदाउट एनी एरर। अब हमें इसे रन करना है। रन हम ABC फोल्डर के अंदर नहीं कर सकते, हमें इसे बाहर ही करना होगा। कैसे करेंगे, जावा ABC देन बैकस्लैश देन हेलो, हेलो पैकेज प्रिंट हो गया। अब क्या होता है अगर हम ABC ना लिखकर डायरेक्टली ABC में जाकर करें तो देख लेते हैं वो भी। यहाँ पर हम लिखते हैं जावा हेलो, ये एरर दिखा रहा है, एक्सेप्शन दिखा रहा है, रॉन्ग नेम ABC हेलो। क्योंकि ABC फोल्डर के अंदर तो कोई ABC फोल्डर पड़ा ही नहीं, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। हमें जब भी कॉल करना है इस वे से करना है, हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो ये बेनिफिट है पैकेज का। जब आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके अंदर पैकेज का रियल यूज़ आता है। ओके, ये है पैकेज के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम जावा में स्ट्रिंग और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स को जावा में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लास बनाई स्ट्रिंग EX नाम की, इसमें मैंने मेन फंक्शन को बनाया। देन स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग कीवर्ड लिखते हैं, उसका S कैपिटल होगा। देन स्ट्रिंग का नेम, देन न्यू के हेल्प से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। ओके, तो होता क्या है बेसिकली बैक एंड पे जब हम स्ट्रिंग S1 लिखते हैं, ये S1 को मेमोरी एलोकेट होती है। जो क्या चीज़ कंटेन करती है, ये कंटेन करती है एड्रेस स्ट्रिंग का। ये स्ट्रिंग को कंटेन नहीं करती है, स्ट्रिंग का एड्रेस या फिर उसका रेफरेंस कंटेन करती है। तो जो न्यू स्ट्रिंग होती है ये क्या करती है, मेमोरी के अंदर ये चैम्पियन नाम की स्ट्रिंग बनाती है, और इसका जो एड्रेस होता है, इसका रेफरेंस जो होता है वो S1 को पास होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक S1 बनाई जो चैम्पियन नाम दिया, और एक S2 बनाई। ये भी सिमिलर वे है, एक अलग तरह का वे है जिससे कि हम S2 को महिपाल से रेफर कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो अनचेंजेबल होती हैं। मीन्स मान लीजिए यहाँ पर मैंने S1 को रेफ़र कर रहा हूँ चैम्पियन से, तो मैं आगे जाकर S1 को महिपाल से रेफ़र करता हूँ तो क्या होगा, एक नया मेमोरी स्पेस बनेगा महिपाल, और जो S1 के अंदर जो रेफरेंस है वो महिपाल का आ जाएगा चैम्पियन की जगह, और चैम्पियन पड़ी रहेगी।
ओके, तो ये कह सकते हैं कि चैम्पियन चेंज नहीं होगा, बस S1 का जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, देन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, S1 और S2 को प्रिंट करवा रहे हैं। देन अब कुछ फंक्शंस हम इसके सीखते हैं जिससे हम स्ट्रिंग्स को इजीली और अच्छे से यूज़ कर सकें। सबसे पहला फंक्शन है टू अपर केस। S1 एक स्ट्रिंग है जो कि चैम्पियन कंटेन करती है, देन डॉट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, देन टू अपर केस। टू अपर केस क्या करेगा, उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा एंड S3 उसे रेफर करेगा। हम S3 को प्रिंट करवाया। देन सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, टू लोअर केस को यूज़ कर रहे हैं, ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ये S4 इसको रेफर करेगा। देन फंक्शन आता है इंडेक्स ऑफ। अगर हमें किसी भी करेक्टर जो हमारी स्ट्रिंग में है उसका पता लगाना है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, देन ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक इंटीजर को। ओके, तो यहाँ पर हमने किया इंडेक्स ऑफ m, जो कि उसकी m की पोजीशन क्या है इसके अंदर, देखिए अब m की पोजीशन है यहाँ पर 4, तो ये रिटर्न करेगा 3 क्यों, क्योंकि ये एक एरे होता है, एरे के अंदर 0 से शुरू होता है, तो फोर्थ पोजीशन जो है वो एज ए थर्ड पोजीशन हमारी रिटर्न होगी। ओके, सिंपल चीज़ है। ओके, आगे हम चले तो अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवाई। देन लास्ट इंडेक्स ऑफ, मान लीजिए एक स्ट्रिंग में हमारे पास मोर देन 1 ए आते हैं, हम चाहते हैं कि जो सबसे लास्ट ए है उसका इंडेक्स दे, तो हम लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं, ये भी रिटर्न इंटीजर करेगा। देन नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा इक्वल्स। हमें चेक करना है हमारी स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं, वहाँ पर हम इक्वल्स यूज़ करते हैं और ये रिटर्न करता है बुलियन b इज इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स, हमने इसमें लिखा a, अगर S1 a के इक्वल है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स, तो अब ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। हमने b की वैल्यू भी प्रिंट करवाई। देन अब क्या कर रहे हैं, एक नेक्स्ट फंक्शन आता है कॉन्कैटिनेट। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं और उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हैं। S1 कॉन्कैटिनेट S2, तो S1 और S2 दोनों जुड़ जाएंगी और वो कहाँ पर रिटर्न हो जाएंगी, S5 में। सो क्या होगा, S5 जो है रेफर करेगा किसे, S1 और S2 के कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग को, और हमने S5 को भी प्रिंट करवाया। ओके, ये है हमारे स्ट्रिंग्स के फंक्शन। तो इसके अलावा भी कुछ हैं बट ये इंपॉर्टेंट है तो हम इतने ही कर रहे हैं। तो आइए इसे कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। सबसे पहले जावा सी, हमने स्ट्रिंग ex.java से मैं इसे सेव कर चुका हूँ। देन मैं इसे रन करता हूँ, स्ट्रिंग ex। सबसे पहले चैम्पियन एंड महिपाल जो S1 S2 से प्रिंट किया, देन अपर केस को, देन लोअर केस, इंडेक्स ऑफ m, इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ a, जो इंडेक्स जो है वो थर्ड पे था इसलिए 2 को प्रिंट कर रहा है, उसके अलावा a आया नहीं, तो जो लास्ट इंडेक्स है वो ही फर्स्ट इंडेक्स है। ओके, देन हमने चेक किया था क्या ये इक्वल्स है a के, नहीं वो इक्वल नहीं है, तो फॉल्स आ गया। देन हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया था, चैम्पियन एंड महिपाल को उसने कॉन्कैटिनेट करके शो किया। ओके, तो ये हैं स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस एंड स्ट्रिंग क्या होती हैं। तो स्ट्रिंग एक बड़ी ही यूज़फुल चीज़ है जो कि हमारी जावा में बहुत यूज़ आती हैं। ओके, सो इसे प्रैक्टिस कीजिए खुद एंड बेटर बनिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैम्पियन महिपाल। आज हम बफर स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बफर के बारे में जानने जा रहे हैं। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या फ़र्क है। हमने जाना कि स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बफर स्ट्रिंग बफर ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बीच में। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लास बनाई बफर स्ट्रिंग, इसके अंदर मेन फंक्शन बनाया और देखते हैं अब किस तरह से हम स्ट्रिंग बफर को क्रिएट कर सकते हैं और किसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग बफर, S एंड M B बड़ा होगा, देन नेम S1 दिया मैंने, देन न्यू स्ट्रिंग बफर। ये करेगा क्या, चैम्पियन मेमोरी में क्रिएट करेगा स्ट्रिंग और उसका रेफरेंस S1 को देगा
और जब भी हम कोई चेंज परफॉर्म करेंगे तो चैम्पियन की जगह वो रिप्लेस होगा। ऐसे नहीं होगा जैसा स्ट्रिंग में होता था कि एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी और उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रिंग चैम्पियन है उसके अंदर ही चेंज होगा। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करवाई system.out.println से s1। देन हम कुछ फंक्शन देखते हैं स्ट्रिंग बफर के जो कि इसे चेंज करते हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। सबसे पहला s1 डॉट सेट करेक्टर। s1 हमारी स्ट्रिंग है जो चैम्पियन को पॉइंट कर रही है, एंड सेट करेक्टर एट ये हमारा फंक्शन जो कि किसी भी पोजीशन पे कोई भी करेक्टर को चेंज कर देगा। मैंने दिया 6 और इसे रिप्लेस किससे करें, a से। तो 6th करेक्टर हमारा स्ट्रिंग में कौन सा होगा, 7, क्योंकि ये एरे की तरह काम करता है। तो वो करेक्टर है o को ये a से रिप्लेस कर देगा, एंड देन हमने इसे प्रिंट करवाया। देन मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर से a को o से रिप्लेस कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है अपेंड। ये क्या करता है, ये कोई भी चीज़ हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है उसके लिए काम आता है। सबसे लास्ट में अगर हम स्ट्रिंग के ऐड करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, अब s1 डॉट अपेंड स्पेस महिपाल, तो चैम्पियन स्पेस महिपाल ये हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। अब हमने उसे भी प्रिंट करवाया। देन इंसर्ट करवाना चाहते हैं हम इंसर्ट करवा रहे हैं 8th पोजीशन पे, किसी पोजीशन पे स्पेस महिपाल। तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या बन गई, हमारी स्ट्रिंग बन गई चैम्पियन स्पेस महिपाल। हमने उसे भी प्रिंट करवा दिया। देन डिलीट करने के लिए हम चेंजेस में हमारा डिलीट भी आता है। तो डिलीट करने के लिए हम स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। 8 से लेकर 6 तक का करेक्टर्स हमारे मिटो दे, वो स्पेस महिपाल मिटो देगा जो बीच में बनेगा। फिर से हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, चैम्पियन स्पेस महिपाल। ओके, तो इसको आउटपुट देखते हैं, हम इसकी कंपाइल करते हैं। मैंने इसे सेव किया है बफर स्ट्रिंग नाम से। कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा सी str.java, ये कंपाइल हो गई। एंड देन इसे रन करते हैं bufstr। सबसे पहले हमारी बफर स्ट्रिंग बफर चैम्पियन, देन हमने यहाँ पर एक करेक्टर रिप्लेस किया था 6th इंडेक्स पे, मीन्स ओ को रिप्लेस किया था a से। देन हमने इसमें अपेंड किया था महिपाल को। देन हमने यहाँ पर इंसर्ट किया था। देन हमने डिलीट करके शो किया था। ओके, तो ये है स्ट्रिंग बफर। ये जो हमारी स्ट्रिंग में कुछ लिमिटेशन थी उसे दूर करती हैं, लेकिन आप स्ट्रिंग बफर भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं आपके यूज़ के हिसाब से। ओके, तो ये है बफर स्ट्रिंग। थैंक यू वेरी मच।